सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदराबाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप YouTube पर हमें बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, शहर कायद में रोजा अफ्तार करने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे ठार मशरूबात खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। ऐसी ही एक दुकान पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली खान। अली बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मशरूब की दुकान पे, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम के मशरूब जो हैं वो दस्तयाब हैं। मिल्क शेक, फ्रेश जूसेस और क्रीम शेक्स, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अफ्तार के टाइम पे ज़्यादा जो जूसेस हैं मौसम के लिहाज से आते हैं ना, जैसे कि कह रहे हैं फालसा है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, किन्नू, एप्पल वगैरह, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोग जो शेक पसंद करते हैं उसमें आड़ू वगैरह आ जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बैठ के खाने पीने के लिए इजाज़त नहीं है, तो आप वो फिर किस तरह से उसमें लोगों को सर्व करते हैं? उसमें सर ज़्यादातर पार्सल ही जा रहा है बैठने के लिए, तो बिल्कुल हमें इजाज़त ही नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो वो कोरोना वायरस की वजह से काम जो है वो डिलीवरी या पार्सल का ही काम हो रहा है या टेक अवे का ही काम हो रहा है। दुकान पे यहाँ बैठने का या सिटिंग एरिया बंद किया गया है। लोग रोज़ा खोलते ही जो है वो जूस की ख्वाहिश करते हैं। ठंडा जूस, ठंडे मशरूबात जो हैं वो तस्कीन का काम अंजाम देते हैं और लोगों की प्यास भी बुझाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत मार्केटों में रश और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर परेशान। लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर गौर शुरू कर दिया गया है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में मार्केटों को बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सऊद बर्ड। सऊद बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल सूबाई वजीर से सनत आज अनारकली बाजार जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाजार के अंदर बहुत ज्यादा रश है। खुसूसी तौर पर शॉपिंग के लिए जो फैमिलीज आई हुई थी उनके साथ बच्चे जब वहां पर उन्होंने देखे तो इजहार बरहमी किया। दुकानदारों से आज काफी ज्यादा गुस्से में बात की सूबाई वजीर सनत ने। उन्होंने कहा कि आपके साथ SOPs पर तय हुआ था कि हर सूरत अमल किया जाएगा और खास तौर पर शॉप्स के अंदर बच्चों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर सूबाई वजीर सनत ने ये खुला ऐलान किया कि आज अहम फैसला लेंगे और चंद मार्केट्स बंद करने के हवाले से रिव्यू करेंगे अपना फैसला, जिसमें लॉकडाउन में नरमी की गई थी। वजीर सनत ने कहा कि कारोबार बचाने के लिए ताजिर बिरादरी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ईद के पेश नज़र तमाम तर मार्केटों को खोलें, लेकिन अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और कोरोना का वायरस फैलने का खदशा अगर बरकरार होगा और उस मार्केट के रास्ते को कोरोना वायरस फैलेगा तो मार्केटों को फौरी तौर पर बंद करने के हवाले से भी इकदाम किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मियां असलम इकबाल साहब का क्या कहना था आपको सुनवाएंगे। डिपार्टमेंट का काम है SOPs जारी करना। हमने SOPs जारी कर दिए। हमने एक पेपर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, दुकानदारों के हाथ में पकड़ा दिया कि ये SOPs है, इसके मुताबिक आपने अमल करना। अब मसला ये है कि जो फैक्ट्री फ़र्ज करें अमल नहीं करती तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार एक ही है कि उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। उसको पहले वार्निंग देंगे, वार्निंग पे भी वो नहीं उनको समझ आती तो बंद कर दिया जाए। SOPs ये होते हैं। SOPs ये नहीं होते कि अब हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी है, जो एम्प्लॉयर है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसने भी करना है। अगर वो नहीं अमल करेंगे तो फिर लाजमी बात है हुकूमत के पास जो कोरोना ऑर्डिनेंस है उसके तहत एक्शन है। माहिरीन के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा बन गया। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉक थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी। एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना होने का खदशा है। तो इस तरह तादाद कम है, लेकिन माहिरीन का खदशा दुरुस्त साबित होने लगे। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा बन गया। वफाकी हुकूमत की स्पॉट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी। एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टेस्ट की कमी के बायस सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। माहिरीन के खदशात हैं जो कि दुरुस्त साबित हुए। पंजाब में नरमी होते ही कोरोना तेजी से फैलने लगा। यह कहा गया था कि लॉकडाउन नरम करने की बजाय और सख्त किया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके, लेकिन नरमी की गई और ज्यादा की गई, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने लगा। पंजाब 13,000 से ज्यादा केसों के साथ अब सबसे ज्यादा मुतासिर कुन सूबा बन चुका है। वफाकी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन थ्योरी पर वजीर आला पंजाब की नजरसानी और एक बार फिर बाजार बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इससे पर बात करते हैं सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, हालात आपके सामने हैं। लॉकडाउन में नरमी तो वाज़ेह तौर पर की गई, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया।
देखें, ये वही बात है कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। दुनिया भर में जहां भी इस बीमारी का मुकाबला किया गया है उसमें बुनियादी फैक्टर समाजी दूरी रहा है, जिसमें सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके लोगों से कहा गया है कि एक दूसरे से मेल जोल कम से कम रखें और फासला ऐसा ना होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये वायरस जो है ये आगे एक से दूसरे को ना लगे। अब ये है बुनियादी बात कि आपने लॉकडाउन के जरिए इस पर काबू पाया है। ये वर्ल्ड फिनोमिना है, इसकी वैक्सीन कोई नहीं, इसका जो भी इलाज हो रहा है वो एक अलामतों की बुनियाद पर हो रहा है और वो कहीं कामयाब है कहीं कामयाब नहीं है। बीमारी बड़ी खतरनाक है। अब पाकिस्तान में भी आपने देख लिया कि हमारी फौज के एक अफसर जो थे वो भी इसकी लपेट में आ गए, पुलिस के एहलकार भी इसकी लपेट में आ गए जो फिट थे। तो ये उम्र का लिहाज भी नहीं करती, सेहत का लिहाज भी नहीं करती, रोजाना के एक्सरसाइज का लिहाज नहीं करती। तो लॉकडाउन की जो अहमियत है और सोशल डिस्टेंसिंग की वो बहुत ज्यादा है इसमें। तो यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने की थी कि लोगों को घरों में भी हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाहर आने की इजाजत दे तो इस बुनियादी उसूल पर आपको अमल करना होगा कि आप एहतियाती तदाबीर हर सूरत अख्तियार करें, क्योंकि ये मसला टला नहीं है भाई। पाकिस्तान में तो ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, इस खित्ते में बढ़ रहा है। तो ये जो दरख्वास्त की गई थी ये कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं थी जो एक जिसको ऐसे बंदा एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। ये लोगों की अपनी हिफाजत के लिए बात की गई थी और ये तजर्बे की बुनियाद पर है। इस वबा का मुकाबला खास चाइना ने किया है, था उसके बाद किसी और मुल्क ने तेजी से इस पर काबू पाया है। यूरोप में कुछ मुमालिक हैं जो बड़ी नुकसान के बाद वापस आए हैं, इटली वगैरह, वहां भी हमने देखा कि लॉकडाउन के जरिए काबू पाया गया। अब लॉकडाउन खत्म जब होता है तो उसमें फिर बुनियादी शर्त फिर वही है कि आपने इस वायरस के मुकम्मल खात्मे तक डिस्टेंस इतना रखना है कि एक से दूसरे को ये मर्द ना लगे और जैसे अलामत जाहिर हो आप खुद को आइसोलेशन में ले जाएंगे। ये इसके बुनियादी असूल थे। अब मैं समझता हूँ हुकूमत बिल्कुल हक बजानब है इस बात में, अगर वो गौर करती है कि हम दोबारा किसी सख्त फैसले की तरफ जाएं, कुछ बाजार बंद करें, कुछ इलाके लॉकडाउन करें, कुछ इलाकों को सील किया जाए। देखें, इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। तो अगर इस वाले से फैसला होता है तो मैं समझता हूँ कि इसका हुकूमत को 100% इख्तियार है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपने भी हालात देखे हैं। लॉकडाउन जो कि स्मार्ट लॉकडाउन कहलाया जाता था अब तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। मैंने भी आज वाज़े तौर पर गुजरते हुए देखा कि 1 मीटर का फासला तो दूर की बात, 1 इंच का फासला भी नहीं रहा, कंधे से कंधा मिल रहा है और रगड़ के निकल रहे हैं। तो किस तरह चलेगा? ये केसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। उन्होंने कमाल कर दिया है। बगैर लॉकडाउन के मुल्क में से सारे केसेस खत्म हो गए हैं, एक डेथ नहीं हो रही है। पूरी दुनिया की क़यादत ने उन्होंने अपना कायद मान लिया है, इसलिए कि वो अकले कुल हैं। उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है पूरी सूरत हाल का, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के नाम पर धब्बा लगाया है, मेरे ख्याल से उसका जिम्मेदार कौम को ठहराएगी जरूर। इसके बारे में कोई मुझे इबाम नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं होने दिया। उनकी टोटल जिद ये थी कि उन्होंने इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं होने देना, उन्होंने नहीं होने दिया। जहां हो रहा था वहां भी उन्होंने अपने वजीरों की फौज भेज के उसका बेड़ा गर्क किया है और अब केसेस जो हैं इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि मुझे परेशानी है कि अल्लाह ताला रहम करे इस कौम के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने अक्सर कहा है कि उनके वजीरों की, मशीरों की जो फौज है, उनकी इस विजडम में फसाहत और बलागत सुबह से शाम तक घुसेड़ रही है और जितना नुकसान उनकी इस जिद ने किया है वो अब अल्लाह ताला ही इस कौम को माफ करे या हमें माफ करे तो करे। बहरहाल उन्होंने लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क किया है। वो 210 मुल्कों में जिस चीज को सोल्यूशन समझा गया वहाँ उसकी वो डिनायल मोड में थे, पहले दिन से आज तक डिनायल मोड में है। उनके वजीर ये कहते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी मुमलिकतों ने इमरान खान साहब को फॉलो करते हुए अब लॉकडाउन रिलीज करना शुरू कर दिया। और खुदा के वास्ते अकल के अंदो ये भी देखो कि उन मुल्कों ने 2.5 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन किया, कर्फ्यू किस्म की सिचुएशन से वो गुजरे, तब उन्होंने रिलैक्स किया है। हमारे यहाँ तो बस अल्लाह ही हमारा हामी नासर है। अल्लाह ताला कोई करम करे तो करे। हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो वफाक की है, चाहे वो KPK की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो सिंध की है, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें बस सिर्फ अल्लाह ताला हमें बचा सकता है। हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल तेजी से फैलने लगा। पिम्स अस्पताल में आज 3 लेडी डॉक्टर्स और एक नर्स कोरोना का शिकार हो गए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पिम्स अस्पताल में आज 3 लेडी डॉक्टर्स और एक नर्स कोरोना का शिकार हो गई। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमला तेजी से कोरोना का शिकार होने लगा, जबकि पिम्स, पोली अस्पताल, सीडीए अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों का मुतादिद अमला कोरोना का शिकार हो गया है। तो इस तरह इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध का FIA को जवाब, कहना है कि TORs के मुताबिक कमीशन वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। FIA तलबी का नोटिफिकेशन वापस ले। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट जनरल सिंध का FIA को जवाब, कहना है कि TORs के मुताबिक कमीशन वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। FIA तलबी का नोटिफिकेशन वापस ले। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि FIA की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें तलब किया गया था वज़ीर आला सिंध को, और अब उन्होंने इनकार कर दिया है। जबकि एडवोकेट जनरल सिंध का कहना है कि TORs के कमीशन की वजह से FIA ये कमीशन जो है ये नोटिफिकेशन वापस ले। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, चीनी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को जो है वो तलब किया था। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट जनरल सिंध जो है उनकी जानिब से FIA को खत लिखा गया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो वज़ीर आला सिंध है वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पेश नहीं हो सकते हैं। जो कमीशन की TORs हैं वो वज़ीर आला सिंध को पेश होने के हवाले से नहीं है। वज़ीर आला सिंध पेश नहीं होंगे। यहाँ ये बताना चलूँ आपको कि चीनी कमीशन में तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध को कमीशन ने तलब किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी ने आटा चीनी बहरान की तहकीकात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। PP रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, आटा चीनी बहरान रिपोर्ट पर हुकूमत की खामोशी मानीखेज है। फोरेंसिक रिपोर्ट जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को बचाने का बहाना है। अपोजिशन रहनुमाओं को बिना सबूतों के जेलों में डाला जाता है, जबकि हुकूमती अरकान को फोरेंसिक टेस्ट का बहाना बनाकर रियायत दी जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिए गए 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। रिपोर्ट मंजर आम पर लाकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उनका कहना है कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए, वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात कराएं। तारिक बशीर चीमा का कहना है, वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि मामले की छानबीन करा के दोबारा रब्ता करेंगे। हमने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि हमें बताया जाए कि बार बार पुराने केसेस को किस लिए खोला जाता है। पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की इमरजेंसी में है, ऐसे वक्त में चेयरमैन नए पुराने मामलात क्यों खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने मुलाकात की। मामले खुसूसी शहजाद अकबर के फिर शहबाज शरीफ पर संगीन इल्जामात, 10 सवालात के जवाब मांग लिए। कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां मुलाजमीन के नाम पर बनाई। मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। बच्चों के मामलात से ताल्लुक नहीं तो उनके दोस्तों को फ्रंटमैन क्यों बनाया। वजीर आला हाउस में क्यों अहम ओहदे दिए। मुलाजिम के नाम पर 450 बिलियन रुपए कैसे मुंतकिल हुए। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए। अब शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी एक फ्रंट कंपनी का मालिक राशिद करामत वाल्द करामत मसीह लाहौर की एक कच्ची आबादी मक्का कॉलोनी वाक़या गुलबर्ग में इसके एक छोटे से मकान में रहता है और आपकी शरीफ फीड मिल में फ़कत 18,000 रुपये माहवार का मुलाजिम है। ये इसका आपका कार्ड भी है शरीफ ग्रुप का फीड मिल में। ये है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, 18,000 रुपया इसकी तनख्वाह है। ये इसका ऑफिशियल कार्ड है आपके शरीफ ग्रुप का। ये बैंक ओपनिंग फॉर्म है जिसके अंदर वो आपको लिखता है ख़ुद कि मेरी 18,000 रुपया तनख्वाह है।
आप ये बताना पसंद करेंगे कि इसके अकाउंट में 450 मिलियन की जो खती रकम है वो किन ज़राए आमदन से मुंतकिल हुई? शहबाज शरीफ साहब, आप तो फरमाते थे कि आप तो बहुत ईमानदार हैं और अगर एक ढेले की करप्शन भी साबित हो गई तो आप रज़ाकाराना तौर पर सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और आपको खुद कानून के हवाले कर देंगे। असेंबली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के शिरकत न करने पर बिलावल भुट्टो ने शदीद तनकीद की है। बिलावल कहते हैं कि कोरोना के हवाले से पार्लियामान के इजलास के दूसरे रोज भी वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत नहीं की। ट्विटर पैगाम में कहा, सवालात के जवाब देना और एहतसाब के लिए पेश करना तो दूर की बात, इमरान खान पार्लियामान को मौजूदा बहरान पर हुकूमती रद्द-ए-अमल से आगाह तक नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का कह रहे हैं। तो ये ट्वीट की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। कौमी असेंबली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के शिरकत ना करने पर बिलावल भुट्टो ने शदीद तनकीद की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोरोना के हवाले पार्लियामान के इजलास के दूसरे रोज भी वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत नहीं की। कौमी असेंबली में फिर 18वीं तरमीम की गूंज। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा जरूर है मगर इसमें तरमीम की गुंजाइश है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन ने कोरोना की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने विफाकी वजीर को जवाब देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से कोरोना फैला तो कल ही खत्म कर दें। कहा, विफाकी हुकूमत बताए कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली क्या है। एक तरफ 18वीं तरमीम जिसमें एक कानून है, 18वीं तरमीम एक आइन है, आइन का हिस्सा है, क्योंकि आइन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जिसमें यह नहीं होता कि गुंजाइश ना हो, लेकिन का खबरदार 18वीं तरमीम को का जिक्र भी ना छेड़े। ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है कि जी बिजली के रेट कम करें। बिजली कहाँ से? 18वीं तरमीम को जरा गौर से पढ़े, उसमें बिजली जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दे, कोरोना खत्म हो जाएगा।